हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। नेक्स्ट क्लास आप सभी की ये रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच किया करें। इससे आप सभी का रिवीजन होगा, आप लोगों को पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, समिष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। यहाँ पर विलोम पूछा गया है तो व्यष्टि हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव रूप क्या है, किसके लिए प्रयोग होता है, तो कपड़े के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, कपड़ा हो जाएगा यहाँ पर। कपूर के लिए क्या हो जाएगा, कपूर का तत्सम क्या होगा, कपूर का तत्सम हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर क्या है, ये तत्सम रूप है, ये तत्सम रूप है। तद्भव तत्सम से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है, ये बताना है कौन सा शब्द सही है। तो क्या होता है, बारात और वसंत होता है, बारात और वसंत। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जब बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आप लोग करते तो बसंत करते, तो बसंत नहीं होता वसंत होता है। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं। तो जब आप लोगों को पता है अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, या है और वाह है। अर्ध स्वर 2 होते हैं, या और वाह है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि शंकाग्रस्त, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिष्ट पेषण हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, पिष्ट पेषण। नेक्स्ट है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो बुद्धिहीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति की उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब अलग होने के भाव में पूछा जाता है तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान। जब कोई दो वस्तु एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं तो उसके लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। मोहर्मी में क्या होता है, महा प्लस उर्मी होता है, महा प्लस उर्मी होता है। यहाँ पर ये इस प्रकार से सही होगा, महा प्लस उर्मी, और यहाँ पर बड़ा ऊ लगेगा। ठीक है, बड़ा ऊ होगा यहाँ पर, सी आंसर सही है। और इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। किस प्रकार से होगा, देखिए महा प्लस उर्मी, मतलब यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा, ये मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एक इसका पूछा जाता है गंगोर्मी का, गंगोर्मी, तो ये भी किस में आएगा, ये भी आ जाएगा गुण संधि में। तो आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, चराचरम जगत में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। चर और अचर आप लिखते हैं तो चर और अचर हो जाएगा। तो और लगा है यहाँ पे, दोनों को जोड़ने की बात की जा रही, तो द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग पहले लगता है, तो जब आप बोलते हैं तो अभी हो जाएगा। अभी यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। अभी का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। अभी का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, समीप होता है, और क्या होता है, चारों ओर होता है, लगातार होता है, बार बार होता है। ये सभी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, अभी के लिए। नेक्स्ट है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जैसे कि आपको पता है बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रम प्लस अनीय करेंगे,
आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, रम प्लस अनीय, रमणीय, रम प्लस अनीय क्या हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन भजी सरथ थही, बान की वायु उड़ाए के, लक्षण लक्ष्य करो अरिह समरथ थही। इसमें पूछा गया कौन सा रस होगा, तो इसमें क्या कहा गया है, जो बाण है इसको उड़ाया जा रहा है, इसका उड़ान है, तो यहाँ पर बाण चलाने की बात की गई है, तो रौद्र रस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, ये तो आप लोगों को रटा होगा, इसमें बताना है कि कौन सा छंद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, बरनव रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारे। तो इसमें कौन सा, इसको दोहा बोलते, कौन सा छंद है, ये दोहा है। और आप लोगों को पता होगा कि दोहा में इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्रा होती है। जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में है शुद्ध वाक्य, यहाँ पर बताना है क्या सही है। मोहन और गीता गा रही है। देखिए यहाँ पर कैसे आप इसको शुद्ध वाक्य बनाएंगे। जो यहाँ पर मोहन है, मोहन के अनुसार ही यहाँ पर जो पहले आएगा उसके अनुसार ही यहाँ पर वर्ब लगता है। तो मोहन गा रही है गलत हो जाएगा, गीता और मोहन गा रहा है, तो यहाँ पर गीता गा रहा है ये गलत हो जाएगा। गीता गा रही होती अगर होता तो सही हो जाता। इसके बाद में मोहन और गीता गा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। जो सबसे अंत में आएगा वो क्या है, क्लिब हो जाएगा। पहला आंसर सही है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य आता है। उद्देश्य कब आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के बाद में उद्देश्य आता है, यहाँ पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हैं तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो भ्रमण यहाँ पर होगा नहीं, चित्र निर्माण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन यहाँ पर नहीं होगा, बाकी ये सभी सही है। ये क्या है, यह अधिगम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो यह अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है, तो यह मानना है महात्मा गांधी जी का। किसका मानना है, महात्मा गांधी जी का मानना है। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है, कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। निगमन में नियम पहले आता है, नियम पहले आता है, उदाहरण बाद में आता है। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें उदाहरण पहले आता है, नियम बाद में आता है। अव्याकृति प्रणाली, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। सभी को पता है, इसका प्रकाशन होता है मिर्जापुर से। संपादक कौन है, प्रेम घन। इसके संपादक कौन है, प्रेम घन है। पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। नेक्स्ट है, आदिकाल की रचना है। कौन सी आदिकाल की रचना है, तो खुमान रासो। आदिकाल की रचना कौन सी है, खुमान रासो है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। दलपति विजय है खुमान रासो के। नेक्स्ट है, काहे रे नलीन तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पाने। तो आंसर इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है, कबीर है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, तो चिंतामणि हो जाएगा। निबंध संग्रह कौन सा है, चिंतामणि है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष
प्रदान किया गया है? किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सन 1972 में। कब किया गया है? 1972 में। किसके लिए? उर्वशी के लिए। नेक्स्ट है, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को कहा जाता है। मांस रहित भोजन को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, शहद शब्द किस प्रकार का है? तो ये आगत शब्द। किस प्रकार का शब्द है? आगत शब्द है। नेक्स्ट है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का जो प्रयोग है किस अर्थ में होता है? तो स्त्री के अर्थ के लिए होता है। अर्थ में होता है स्त्री के। तो यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद है विष्णु का पर्यायवाची। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। तो ये आप सभी की सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग डेली प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।